हेलो गाइड, आज की वीडियो अपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक बंदे ने बोला था कि कॉन्फिग फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाइए। कॉन्फिग फॉर्म इन रिएक्ट.जेएस। कॉन्फिग फॉर्म बेसिकली हम डायनामिक फॉर्म को कंसिडर करते हैं। इसके अंदर वैलिडेशन, इसकी एरर हैंडलिंग, इसके अंदर बटन इनपुट जो भी है सब कुछ एक ऑब्जेक्ट से मैनेज होता है। उसी के द्वारा सारा काम कहाँ पे कंप्लीट होता है, किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से कंप्लीट होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। किस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे, आइए चलते हैं सीधे अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे YouTube कॉन्फिग फॉर्म नाम से एक फोल्डर बना के रखा है, जिसके अंदर अब मुझे वीट का सेटअप करना है। तो npm create वीट @latest और डॉट, इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इसको बना लेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक 1 ईयर एक्सपीरियंस मोर देन अगर आप 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन रिएक्ट.जेएस का पूछा ही जाएगा। कम से कम सर्विस बेस्ड कंपनी जो छोटी कंपनी होती है उनके अंदर नहीं पूछा जाता, लेकिन ये मोस्टली बहुत सारी कंपनियों के अंदर पूछा जाने लगा है। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और व्हाट्सएप कम्युनिटी से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जो नए नए तरीके हैं उनकी सारी क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं। अभी एक बंदे का रिक्वेस्ट आया कि रेडिस और socket.io, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो बन के आएंगी। लेकिन अभी जो कॉन्फिग फॉर्म है और ऐसे ही नए नए टॉपिक जो आप लोग चाहते हैं, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप के अंदर पूछिए, डिस्कॉर्ड के अंदर पूछिए, ईजिली उसके सॉल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। और सॉरी, यहाँ पे मुझे npm इंस्टॉल चलाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आगे 3 फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहला यूटिल्स, दूसरा अपना बन जाएगा फॉर्म नाम से, तीसरा मैं बना देता हूँ कॉन्फिग। और फॉर्म के अंदर कुछ फाइल बना देते हैं, जैसे कि form.jsx, और यहाँ पे button.jsx, input field.jsx। ये अपने 3 मेन फाइल होने वाले हैं, क्योंकि एक फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ें होती हैं। और फॉर्म मेन फाइल होगी app.jsx, इसके अंदर इसको हटा देना है। यहाँ पे हम फॉर्म लेंगे और इसके बाद आते हैं फॉर्म के बाद। ठीक है, तो अभी मैं इसको npm run dev, अपना ऐप स्टार्ट हो जाएगा। लोकल होस्ट 5173 पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेंटर में इसको, ठीक है, अभी ये क्लियरली आ चुका है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक फॉर्म कॉन्फिग बनाना है। इसी की मदद से पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। फॉर्म config.js, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्म कॉन्फिग, और एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको आप इस तरीके से, चलो इसको सही करता है, एक्सपोर्ट फॉर्म कॉन्फिग, इसके अंदर एक फील्ड्स नाम का एक एरे बनाते हैं। इस एरे के अंदर कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी इनपुट के पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करने हैं। जैसे कि टाइप हो गया तो टाइप यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया तो नेम के अंदर मैंने यूजर नेम दे दिया। इसके बाद अपना प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर के अंदर इंटर यूजर नेम। इसी तरीके से अपना प्लेस होल्डर के बाद आता है वैलिडेशन आता है, लेकिन इसके पहले भी लेवल ले लेते हैं। लेवल के अंदर यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। कुछ यहाँ पे वैलिडेशन लगा लेंगे। वैलिडेशन के अंदर रिक्वायर्ड ट्रू और मिनिमम लेंथ शुड बी 3। तो हम इस तरीके से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं पहले अपने इसमें लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। बेसिकली मैंने क्या किया,
मैंने जितने भी इनपुट के पैरामीटर थे वो यहाँ पे दे दिए, नेम, टाइप, लेवल, प्लेस होल्डर, वैलिडेशन और सबमिट बटन। एक बटन बनाया जिसके लिए मैंने लेवल सबमिट डाल दिया। यहाँ पे आप ये जो बटन है इसके अंदर भी आप वैरायटी दे सकते हो, लेवल सबमिट के लिए, लोडिंग के लिए और एरर के लिए। तो हर प्रकार का बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये कस्टमाइज कर सकते हो बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग। जितना बड़ा आपका फॉर्म है, जिस तरीके का आपका फॉर्म है उस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, बस इसके अंदर यूजर नेम, ईमेल और एज के लिए हुआ है, टाइप ईमेल कर दिया, लेवल ईमेल, प्लेस होल्डर, वैलिडेशन के अंदर एक क्वाइट ट्रू, एक रेजेक्स उठाया मैंने इंटरनेट से, उस रेजेक्स के पैटर्न पे बेस करना है। नेम के अंदर एज, टाइप, लेवल यहाँ पे एज का और एंटर एज, इस तरीके से हमने इसको आसान कर दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने app.jsx में, क्योंकि इसके अंदर ही हम उसको फॉर्म कॉन्फ़िग, ये वाला हमें इसको पास कर देना है, कॉन्फ़िग इक्वल टू फॉर्म कॉन्फ़िग। अब जाएंगे हम फॉर्म के अंदर, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे यहाँ से कॉन्फ़िग, और यहाँ पे इसको डिव की जगह पे मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म के बाद यहाँ पे एक बटन लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये बटन हमें ये वाला लेना है जो हमने बनाया है। इसको चाहिए लेवल, तो लेवल हम इसको दे देते हैं कॉन्फ़िग डॉट सबमिट। एक सेकंड में यहाँ से निकाल लेता हूँ, सबमिट बटन डॉट लेवल, और अगर बटन के अंदर जाएंगे यहाँ पे लेवल, और यहाँ पे इसकी जगह पे बटन लेवल। ठीक है, और इसका टाइप जो है वो सबमिट कर दिया। यहाँ तक कि बटन का टाइप भी हम उसको मैनुअली दे सकते थे, मतलब डायनामिक तरीके से दे सकते थे। अभी देखो सबमिट का बटन यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं इनपुट की। इनपुट को देने के लिए हमारे पास कॉन्फ़िग है, तो कास्ट इनपुट फॉर्म, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग डॉट फील्ड्स डॉट मैप फील्ड, और यहाँ पे हम ले लेंगे इनपुट फील्ड। और इनपुट फील्ड अगर आप यहाँ पे जाओगे अभी तो, अच्छा अभी यहाँ पे नहीं आया, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनपुट फॉर्म। अभी आप जाओगे तो 3 इनपुट फील्ड यहाँ पे दिख जाएंगी मुझे, क्योंकि अपने पास 3 थे। तो अभी आते हैं इनपुट फील्ड के अंदर, यहाँ पे मुझे इस डिव के अलावा एक देना है H5, जिसके अंदर रहेगा लेवल, और ये लेवल यहाँ से आएगा। एक्चुअल में यहाँ पे फील्ड डॉट लेवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे ऑन चेंज आएगा, और इनपुट के अंदर और क्या होता है, और एरर आएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे इनपुट लेते हैं, इनपुट के टाइप, इसके अंदर जो फील्ड आएगा उसका हम टाइप यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे इनपुट का टाइप हो गया। प्लेस होल्डर के लिए भी हम यही चीज़ अपनाएंगे, फील्ड डॉट प्लेस होल्डर, और इसके अंदर ऑन चेंज होता है तो इसको ऑन चेंज चाहिए। यहाँ पे एक नया बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट ऑन इनपुट चेंज। अभी क्यों बना रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इवेंट आएगा और इसके अंदर ऑन इनपुट चेंज दे दिया, और क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, और भी अगर कुछ होगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। फॉर्म डॉट JSX में जाएंगे, यहाँ पे फील्ड देना है, तो फील्ड के लिए तो डायरेक्ट फील्ड दे दिया, लेकिन इसको वैल्यू कैसे देंगे, वैल्यू का देने का एक तरीका है अपने पास। मैं एक यूज स्टेट बनाता हूँ, यूज स्टेट
फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, और यहाँ पे कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर, इसके अंदर देखो ऑन चेंज हैंडलर बेसिकली क्या करेगा, जितने भी हमारे इनपुट है ना उनके अंदर से वैल्यू लेके आएगा। क्या क्या लेके आएगा, नेम और वैल्यू, दो चीज़ें लेकर आएगा। इन्हीं के बेस पे हमारा जो फॉर्म डेटा है वो अपडेट होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें चाहिए सेट फॉर्म डेटा, इसके अंदर से प्रीवियस वैल्यू उठाएंगे जो भी है, और यहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे कि प्रीवियस, उसके अंदर नेम और वैल्यू, कुछ हम इस तरीके से इसको अपडेट कर देंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया है, और यहाँ पे हमने नेम की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर कर दिया। सिर्फ इतना सा यहाँ पे मतलब था। और यहाँ पे मुझे ऑन चेंज के अंदर ये ऑन चेंज हैंडलर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं वैल्यू किस तरीके से देंगे। तो वैल्यू देने के लिए भी मैंने फॉर्म डेटा के अंदर जो भी फील्ड है उसका नेम दे देंगे। ए वाला नेम जो है और ए वाला नेम जो है दोनों ही एक सेम नेम होंगे, इसलिए फॉर्म डेटा के अंदर से हम की के रूप में अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है इसको अंदर एरर देना है। तो एरर के लिए भी मैं एक यूज स्टेट बना लेता हूँ, एरर्स, और यहाँ पे यूज स्टेट और एम्प्टी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे एरर्स के लिए भी फील्ड डॉट नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको असाइन कर देंगे। जो भी एरर होगी वो एरर यहाँ पे चली जाएगी। नेम के लिए होगी तो नेम के लिए चली जाएगी, ईमेल के लिए होगी तो ईमेल के लिए चली जाएगी, एज के लिए होगी तो एज के लिए। इस तरीके से अलग अलग एरर के लिए अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग वो एरर भी डायनामिक तरीके से अपनी हैंडल हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। वो बहुत छोटा सा कोड है। अब यहाँ पे आते हैं। अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 3 इनपुट आ चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग एक बटन भी आ चुका है और अपना लेवल भी आ चुका है, यूजर नेम, ईमेल, एज। अभी बात इतनी सी है कि अपने को ये करना है, यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो यूटिल्स के अंदर यहाँ पे validation.js, वैलिडेशन बेसिकली इनपुट की जो बेसिक वैलिडेशन होती है वो ये हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये वैलिडेशन मैंने प्री डिफाइंड वैलिडेशन है, पहले से मैंने लिख ली थी, इसीलिए क्योंकि इससे आपका समय भी बच सके और मैं इसको ईजी टू एक्सप्लेन भी कर सकूँ। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन नाम से बनाया है, यहाँ पे आप इजीली इसको कर सकते हो। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसको समझना। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन बनाया है इज रिक्वायर्ड नाम का, इसके अंदर एक वैल्यू आएगी और मैं उस वैल्यू को चेक करूँगा क्या ये वैल्यू नल के बराबर है। तो वैल्यू नल के बराबर नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। वैल्यू अनडिफाइंड के बराबर नहीं होनी चाहिए। वैल्यू नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू सबसे पहली बात नल नहीं होना चाहिए, वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन जब वो मैच करेगा तभी इस पर्टिकुलर फंक्शन से ट्रू वैल्यू जाएगी, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू जाएगी। ठीक है, यही सेम चीज़ मैंने इसमें किया है कि मिनिमम लेंथ के लिए भी एक मैंने लगाया है, इसके अंदर वैल्यू आएगी और लेंथ आएगी। हमें पहले चेक करेंगे कि वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू के अंदर कुछ होना चाहिए। उसके बाद वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन लेंथ, हमारी जो वैल्यू है उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन लेंथ जो कि हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 6 कैरेक्टर होने चाहिए तो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तभी वो माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मैच पैटर्न की, जो कि हमने ईमेल का देते समय हमने वहाँ पे चेक किया था कि ईमेल जब आप दे रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक पैटर्न सेट किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने ईमेल करते समय वैलिडेशन के अंदर इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न लगाया था, तो इस पैटर्न को मुझे मैच कराना था। तो इसके अंदर मैंने बस इसी का यूज़ किया है। और ये टेस्ट फंक्शन जो आप देख रहे हैं वो केवल आपको रिजेक्ट्स पे मिलता है। रिजेक्ट्स जो आपके होते हैं केवल उसी पर आपको ही मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैचेस पैटर्न का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर वैल्यू आएगी और उसका पैटर्न आएगा। तो मैंने उस वैल्यू को उस पर्टिकुलर पैटर्न के साथ टेस्ट करेंगे, क्या ये वैल्यू इस पर्टिकुलर पैटर्न के साथ मैच करती है। अगर करती है तो ट्रू जाएगा, अदरवाइज फॉल्स जाएगा। इसी तरीके से हमने इसका यूज किया है। अब इसी जो मैंने यहाँ पे 3 कस्टम यहाँ पे अपनी एज पर रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे 3 कस्टम यहाँ पे वैलिडेशन दी हुई हैं। आप यहाँ पे इसी को अपडेट कर सकते हो, 3 की जगह 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो। अगर आप इनपुट फील्ड के अंदर फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो, वीडियो का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। ये बहुत ईजी है, बस यहाँ पे अपनी
जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख दी। और बाकी आजकल ChatGPT भी काफ़ी काम कर देता है, तो वो भी आपकी हेल्प कर देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने एक फंक्शन आया वैलिडेट फॉर्म नाम से, इसके अंदर सारी फील्ड्स आएंगी जो हमने एरे की फील्ड दी थी। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये सारी फील्ड यहाँ पे आने वाली हैं। यहाँ पे सारी फील्ड्स आएंगी। यहाँ पे फॉर्म डेटा आएगा, फॉर्म डेटा आएगा यहाँ से, फॉर्म से ये वाला फॉर्म डेटा यहाँ पे आएगा। और हम क्या करेंगे, हम एरर्स नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें एरर चाहिए। यूजर नेम के लिए एरर चाहिए, ईमेल के लिए एरर चाहिए, एज के लिए एरर चाहिए, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एरर चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एरर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसी के अंदर हम असाइन करते जाएंगे कि कौन सी एरर किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम दे रहे हैं या फिर किस पर्टिकुलर इनपुट के लिए दे रहे हैं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। फील्ड्स नाम का एरे है, इसके ऊपर हमने फॉर ईच मेथड लगाया। इसके अंदर हर एक वैल्यू को मैंने गेट किया, हर एक फील्ड को गेट किया और बोला मैंने कि कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू फॉर्म डेटा फील्ड डॉट नेम। अब जो हमने फॉर्म डेटा भरा है, यहाँ तक कि जो जो वैल्यू हम जो इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा उस पर्टिकुलर फॉर्म डेटा के अंदर। तो फॉर्म डेटा के अंदर मैंने इस तरीके से निकाला, तो उससे की हम इसको देते हैं तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो उसी तरीके से हमने किया कि फॉर्म डेटा के अंदर एक की पास कर दी और वहाँ से मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फील्ड डॉट वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड नॉट इज रिक्वायर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे एक कंडीशन कुछ लोगों को थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो फील्ड क्या है, फील्ड यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, एक पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ फील्ड यहाँ पे जा रहा है। फील्ड डॉट वैलिडेशन, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो वैलिडेशन है इसके अंदर की बात हो रही है कि फील्ड डॉट वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो हमने जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद ट्रू हो चुकी है। अब इसके बाद एक कंडीशन और चेक करेगा, नॉट इज रिक्वायर्ड वैल्यू। इज रिक्वायर्ड के अंदर हमने ये वैल्यू पास करी, कौन सी वैल्यू, जो भी हमने इनपुट के अंदर इंटर किया है वो वैल्यू हमने इसके अंदर डाल दी। जब हमने वो वैल्यू इसके अंदर डाल दी तो हमने चेक किया कि वहाँ से जो वैल्यू जो फंक्शन हमने कॉल किया था उसके अंदर से वैल्यू ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है। अगर ट्रू आ रही है, अगर इसके अंदर क्या लिखा है, नॉट इज रिक्वायर्ड, यानी कि वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू आती है तो हम उसके अंदर बोल देंगे एरर्स फील्ड डॉट नेम, यानी कि जो फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे यूजर नेम है। तो हम क्या करेंगे, हमें बोलेंगे कि एरर्स के अंदर एक यूजर नेम नाम की बनाओ और उसके अंदर इस प्रकार का एक मैसेज डाल दो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि कॉन्स्ट एरर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर यूजर नेम नाम की होगी और उसके अंदर एक प्रकार का मैसेज होगा कि जैसे ईमेल इज रिक्वायर्ड या यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, जो भी यहाँ पे मैसेज होगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन के द्वारा क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसी जिससे मैंने दिखाया बिल्कुल इसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है। फील्ड डॉट वैलिडेशन डॉट मिनिमम लेंथ, सेम तरीका यहाँ पे आएगा। इसके अंदर चेक करेगा कि मिनिमम लेंथ हमने यहाँ पे 3 बोली थी, तो इसको चेक करेगा कि मिनिमम लेंथ की वैल्यू है या नहीं। अगर है तो फिर इसके अंदर जाएगा कि नॉट मिन लेंथ को कॉल करो, उसके अंदर वैल्यू लेके जाएगा और अपनी लेंथ लेके जाएगा। और इस तरीके से हम एरर फिल्ड कर देंगे और यहाँ से हम एट द एंड यहाँ पे एरर को रिटर्न कर देंगे। सिर्फ इतना सा हमें यहाँ पे करना है। और जिस जगह पे अब हमें कॉल करना है उस जगह पे हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे फॉर्म के अंदर कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर, और यहाँ पे आएगा इवेंट, क्योंकि हम इसको फॉर्म के अंदर कॉल कराएंगे। ऑन सबमिट हैंडलर और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट वैलिडेशन एरर, और इसको हम कॉल करेंगे। इसके अंदर पास करना है हमें कॉन्फिग डॉट फील्ड्स और फॉर्म डेटा, ये दोनों चीज़ें हमें पास करनी हैं। इसके बाद हम बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट डॉट कीज, बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करता है, हम इसको जो भी ऑब्जेक्ट देते हैं ये उसका एरे कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन
एरर को यहाँ पे पास किया तो उसका एरे बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं लेंथ लगा दूंगा कि लेंथ अगर उसकी 0 है तो यहाँ पे हम फॉर्म सक्सीड हो गया हमारा, यानी कि कोई भी एरर नहीं आई है। तो कंसोल लॉग फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और नो एरर है तो यहाँ पे सेट एरर्स के अंदर और यहाँ पे अलर्ट भी करा देते हैं फॉर्म सक्सेसफुल। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इफ़ के बाद यहाँ पे हम एल्स का यूज करेंगे और एल्स के अंदर क्या करेंगे, एल्स के अंदर सेट एरर्स के अंदर जो भी हमारे पास वैलिडेशन एरर हैं वो यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, केवल इतना सा हमें काम करना था। अब चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल भी खोल लेता हूँ। मैंने यूजर नेम डाला, केवल एस डाला है और यहाँ पे ईमेल डालता हूँ सिंपली GS82 एज 12। सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऑन सबमिट के अंदर दिया हुआ है मैंने बटन के अंदर लेवल और इसके अंदर ऑन सबमिट इवेंट डॉट प्रीवांट डिफ़ॉल्ट। एक बार कंसोल लॉग कराते हैं, चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। ओके, बेसिकली इनपुट का डेटा अभी तक हमने नहीं लिया है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इनपुट के अंदर का डेटा अभी तक हमने लिया नहीं है। अब हमें डेटा कैसे मिलेगा, डेटा मिलेगा यहाँ पे हम ऑन चेंज को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमें नेम देना है तो नेम के लिए फील्ड डॉट नेम और वैल्यू के लिए हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस तरीके से हम इनपुट के अंदर का डेटा इसके अंदर पास कर देंगे। और यहाँ पर हम आएंगे अगर तो ऑन चेंज यहाँ पे कॉल हुआ, उसको नेम और वैल्यू मिला और उसने सेट फॉर्म डेटा के अंदर डाला और इसके अंदर वो वैलिडेशन के अंदर चेक करके आएगा। अगर एरर होगी तो शो हो जाएगी और नहीं होगी तो यहाँ पे निकल के चला जाएगा। दिस इज सो सिंपल। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सबमिट के ऊपर, तो यहाँ पे मतलब लॉगिन हुआ था। तो अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, दोबारा से इसको फिल करते हैं। एस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक ईमेल डाली और सबमिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्म डॉट GSX17 ओके। तो यहाँ पे ये तो प्रिंट हो रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन कॉन्फिग डॉट फॉर्म डेटा के अंदर में भी कुछ गड़बड़ है। फॉर्म डेटा क्या गड़बड़ है, लेट्स। अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूजर नेम है, उसके अंदर ईमेल भी है और एज भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो अगर लेकिन यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एरर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे। अगर यहाँ पे एरर नहीं है तो डेफिनेटली ओके कैन नॉट रेफर। यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। यहाँ पे एरर आ रही है लेकिन वो एरर यहाँ पे दिख नहीं रही है ना, पर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉट लेंथ वैलिडेशन एरर के अंदर वैल्यू जा रही है लेकिन उसमें दिख क्यों नहीं रही है। आई होप इसमें दिखना चाहिए था। अब मुझे एरर को एक बार चेक करना पड़ेगा, एरर के अंदर क्या वैल्यू जा रही है। कंसोल लॉग एरर्स और इसको मैं अभी हटा देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, यूजर नेम डॉट यूजर नेम और यहाँ पे ओके। तो मतलब एरर के अंदर वैल्यू है लेकिन एरर के अंदर यहाँ पे यूजर नेम है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा इसकी इनपुट फील्ड में, ओके यहाँ पे मैंने शो ही नहीं कराया, तो मुझे यहाँ पर शो कराना चाहिए कि अगर एरर है तो एक स्पेन टैग दिखा दो और उस स्पेन टैग के अंदर क्या करो, जो भी एरर है वो एरर को यहाँ पे शो करा दो। तो कुछ इस तरीके से हमें शो कराना है। अब मैं इसको हटाता हूँ, यूजर नेम मस्ट बी। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे केवल सिंगल कैरेक्टर दूंगा और यहाँ पे ईमेल आईडी प्रॉपर दूंगा तो यहाँ पे
यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर ईमेल नहीं देता हूँ, केवल इतना छोड़ दूंगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे @ के बाद लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ इनवैलिड ईमेल अगर मुझे देना है तो मैसेज आना चाहिए और इसी सबमिट के ऊपर क्लिक किया, प्लीज़ इंक्लूड @gmail.com, फॉर्म सक्सेसफुल। अगर ये 3 से कम कैरेक्टर होंगे तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी अपनी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक कोड आपको मिल जाएगा और मैं इसको एक्चुअल में अभी गिटहब पे डाल देता हूँ। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे config फॉर्म रिएक्ट और क्रिएट रेपोजिटरी, यहाँ पे एक रीडमी ऐड कर देते हैं, मे बी होगा वैसे, लेकिन इसमें भी मैं ठीक है। और इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी को स्टार देना ना भूलें और व्हाट्सएप कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे हो सकता है। तो गेट स्टेटस, गेट इनिट, git commit -n initial git push origin master। ओके, लो कोड अपना आ चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे इसका लिंक भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप में आके पूछ लीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी मैं जितनी भी वीडियो रिक्वेस्ट आती हैं 99% सभी वीडियो वहाँ पे कंप्लीट होके आपको मिलती हैं, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ऑलमोस्ट डेली मैं कोई ना कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे एक्टिव रहिए और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए और हर एक चीज़ का अभी सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि लिटरली इस चीज़ के ऊपर मैंने मतलब काफ़ी समय से यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव हो रहा था, लेकिन अभी इसके ऊपर अच्छे तरीके से एक्टिव हूँ और लगभग 3-4 महीने हो सकता है इसी के ऊपर अच्छी तरीके से एक्टिव भी रहूँ। तो आप इस बीच में अगर कुछ भी सवाल अगर आपके मन में है या कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, मोस्टली सभी के आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।